तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर से तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है कॉल्स इन एरियर, आपके शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर। कॉल्स इन एरियर मेरे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुम्हारा 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा शेयर कैपिटल वाले चैप्टर से, इशू ऑफ शेयर से, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो क्वेश्चन आए कॉल्स इन एरियर से। तो देखिए शुरू करते हैं। कॉल्स इन एरियर की जनरल एंट्रीज किस तरीके से होगी और कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट क्या है, तो चले शुरू करें। हाँ तो दोस्तों देखिए, कॉल्स इन एरियर होती क्या है। कॉल्स इन एरियर में ये हिसाब है, आप ये देखो कि जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो क्वेश्चन जनरली कैसा बन रहा है कि कंपनी है, कोई भी कंपनी अपने शेयर इशू करती है। मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपने 15,000 शेयर इशू कर रही है और जो कि है उसका कितने का 100 रुपीज ईच का शेयर है, और वो उस पर कुछ प्रीमियम भी मांगता है। अपन इस क्वेश्चन उठा लेते हैं एज इट इज। वो क्वेश्चन है तुम्हारा टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, और इस पर 5% वो क्या दे रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी मांग रही है उनसे। तो वो पब्लिक से मांग रही है 105 रुपए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है मार्केट में और उस पर पैसा मांग रही है। अब जैसा कि हम इतने टाइम से देखते आ रहे हैं और क्वेश्चन भी करते आ रहे हैं, तो कुछ चीजें तो हमारे को समझ में आ चुकी है। वो ये है कि कंपनी कभी भी ये पूरा का पूरा पैसा एक बार में नहीं मांगती है, टुकड़ों में मांगती है। जैसे कुछ पैसा वो एप्लीकेशन पे मांगेगी, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मांगेगी, कुछ पैसा आगे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, वो कंपनी पर डिपेंड करता है। तो ये पैसा वो किस पे मांग रही है, टुकड़ों में मांग रही है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कंपनी 25 रुपीज किस पे मांग रही है, एप्लीकेशन पे मांग रही है। अलॉटमेंट पे 45 रुपीज मांग रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और बाकी बचा पैसा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांग रहा है। अब देखो, कॉल सिनेरियर किसे बोलेंगे। कंपनी ने जब एप्लीकेशन मांगी तो सारे के सारे जो भी एप्लीकेंट कंपनी के शेयर्स परचेस करना चाहते थे, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और कंपनी ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए उनको शेयर अलॉट कर दिए। पर जब कंपनी ने आगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगी, तो हो सकता है कि जो एप्लीकेंट हैं जिन्हें हमने शेयर अलॉट करे थे, उनमें से कुछ दगा दे जाएं। दगा दे जाए से मतलब कंपनी उनसे पैसा मांग रही है और वो पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के हमारे को ध्यान ये रखना है कि कंपनी ने पैसा मांगा और अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया है तो हम उसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। अब देखो, इसमें होता है ये है, इसका जो कंसेप्ट है, यानी जो कंपनी के लिए इसके रिगार्डिंग में जो रूल्स है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकती है। पर वो जो इंटरेस्ट है वो कहाँ मेंशन होगा, वो इंटरेस्ट मेंशन होगा कंपनी के जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में उसकी परसेंटेज कंपनी को मेंशन करनी पड़ेगी कि कंपनी अगर कॉल्स इन एरियर पर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहती है तो वो इंटरेस्ट की परसेंटेज क्या होगी। और अगर कंपनी का जो आर्टिकल है वो इसको लेके साइलेंट है, तो फिर कंपनी की टेबल एफ के शेड्यूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग कंपनी 10% से ज्यादा, 10% पर एनम से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती कॉल्स इन एरियर के ऊपर। तो जरा जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा बना देते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बना के फिर इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं कि कॉल्स इन एरियर की जनरल एंट्री होगी कैसे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 15,000 हम मान के चल रहे हैं कि हम शेयर इशू करना चाहते हैं मार्केट में 100 रुपीज के, और 5 रुपीज प्रीमियम के साथ पे, यानी 105 यानी 105 रुपए में हम क्या कर रहे हैं, उसको इशू कर रहे हैं। 25 हमने एप्लीकेशन पे मांगे, 45 हमने अलॉटमेंट में मांगे जिसमें प्रीमियम शामिल है, और आगे फिर हम मांग रहे हैं 35 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 14,000 एप्लीकेशंस हमारे को रिसीव हुई है। यहाँ पर हमारा अंडर सब्सक्राइब हुआ है, पर हम शेयर, हमने सभी जो 14,000 एप्लीकेंट है उनको सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। पर ये क्वेश्चन आगे बढ़ के बोल रहा है कि सारे मनी रिसीव हो गए हैं, पर एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है, कोई भी हो सकता है, उसके नाम से हमें मतलब नहीं है। एक शेयर होल्डर है जिसके पास में कितने शेयर हैं, 200 शेयर्स हैं। उसने हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने में वो असमर्थ रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, या फिर उसने देने से मना कर दिया है। तो अब क्या करें भैया, इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। चलो
देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, वही जैसा तुम जानते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहां पर मेरे दोस्तों ध्यान रखना 15,000 से एंट्री को मत कर देना, क्योंकि जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 14,000 एप्लीकेशन ही रिसीव हुई है, तो जो पैसा आया है वो भी कौन सा आया, हमारा 14,000 का ही आया है। तो यहां पर हो जाएगा 14,000 एप्लीकेशन इनटू हमने मांगे थे कितने, 25 रुपीज। तो यहां पर अमाउंट कितनी हो जाती है, अमाउंट यहां पर हो रही है मेरे दोस्तों 3,50,000 रुपए मात्र। ये देखो ये आ गया 3,50,000। अब इसके बाद में जो सेकंड एंट्री बनेगी मेरे दोस्तों, वो बनेगी इस पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। ये आपको आता ही है पहले से, अपने पहले भी अपन ने काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये थोड़ा सा जल्दी चलेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे के पूरे 3,50,000 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे दोस्तों, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएंगे। और यहां पर एप्लीकेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। जब अलॉटमेंट की बात करेंगे तो अलॉटमेंट है हमारा 45 का, पर ध्यान देना यहाँ पर 40 रुपीज एप्लीकेशन के हैं और 5 रुपीज हैं आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, वही इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पर मेरे दोस्तों ध्यान देना 14,000 एप्लीकेशंस है, इस पर 40 रुपीज तो हमने कैपिटल के मांगे, और वही 14,000 एप्लीकेशंस पे हम मांग रहे हैं 5 रुपीज किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो कैपिटल की जो है वो हमारी अमाउंट बन रही है 5,60,000 रुपीज की, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसकी अमाउंट बन रही है हमारी 70,000 रुपए की। तो टोटल हम जो इक्विटी शेयर, मैंने यहां पर एप्लीकेशन लिख दिया गलती से, ये आ रहा है अलॉटमेंट। चलिए अब यहां पर क्या है 5,60,000 प्लस 70,000, तो भैया अब ये कितना हो गया, ये हो गया 6,30,000 टोटल हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट पे। तो हमारी क्या कॉल्सन एरियर अलॉटमेंट पे हुई है क्या, नहीं। देखो जिस टाइम पे कॉल्सन एरियर होगी, जर्नल एंट्री में जो चेंज आएगा वो भी सिर्फ उसी वक्त आएगा, उसके अलावा जितनी भी जनरल एंट्रीज है वो बिल्कुल वैसे ही बनेगी जैसे बनती आई है। देखो अभी हमारी जनरल एंट्री में किसी तरह का कोई चेंज आया है, नहीं आया है। कॉल्सन एरियर कब हुई, हमारी फर्स्ट कॉल पे कॉल्सन एरियर हुई है, तो जो हमारा चेंज आएगा वो चेंज भी किसके अंदर आएगा, फर्स्ट कॉल के ऊपर आएगा। तो यहां पर क्या करें हम, देखो पैसा हमारे को रिसीव हो गया है पूरा का पूरा अलॉटमेंट का, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और हमने पैसा कितना मांगा था 6,30,000, तो 6,30,000 से पूरी की पूरी ये जनरल एंट्री यहां पर बन जाएगी मेरे दोस्तों। इस तरीके से हमारा अलॉटमेंट कंप्लीट। चलो अब आ गई वो वाली घड़ी जब क्या हो गया है तुम्हारा, कॉल्सन एरियर हो गई है। अब देखो वही पहले हमारे को ड्यू की एंट्री करनी पड़ेगी, उसके बाद में बैंक रिसीव होने की एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो ड्यू की एंट्री में कोई भी चेंज नहीं होगा। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज क्यों नहीं हो रहा है, ड्यू की एंट्री में कोई चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पहले हम पैसा मांगेंगे, मांगते टाइम उसने हमें कुछ नहीं बोला, जब हमने ड्यू कर लिया उसके बाद जब उसे पैसे देने की बारी आई तब उसने हमें मना कर दिया। इसलिए जो बैंक की एंट्री होगी वो बैंक की एंट्री में हमें बदलाव करना पड़ेगा। ड्यू की एंट्री यहां पर भी एज इट इज ही रहेगी। तो ड्यू की एंट्री क्या होने वाली है, ड्यू की एंट्री होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे दोस्तों। कितना, वही हमारे 14,000 एप्लीकेंट हैं और इन पर हम मांग रहे हैं 35 रुपीज। ये अमाउंट हो रही है 4,90,000 रुपीज की मेरे दोस्तों। अब देखो 4,90,000 की हमारी ये अमाउंट यहां पर हमने ड्यू कर ली।
पर जब पैसा मांगने की बारी आई तब उन्होंने पैसा हमें नहीं दिया। किस बंदे ने नहीं दिया? इस बंदे ने नहीं दिया जिसके पास में कितने शेयर है? 200 शेयर है। तो जरा देखो कि हमने उसे यहाँ पर ड्यू कितना करा होगा। देखो उसके पास में 200 शेयर है, तो 200 शेयर पे हमने कितने रुपए मांगे? 35 रुपीज हमने क्या करे हैं? इससे मांगे हैं। तो टोटल हमने इसका ड्यू कितना करा? इंटू 35 अगर तुम्हारा हो जाएगा तो हमने मांगे हैं भैया इससे टोटल 7,000 रुपए। तो यानी जो हमने 4,90,000 मांगे थे, उस 4,90,000 में ये 7,000 क्या है? इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो 14,000 शेयर है इनमें ये 200 वाला शेयर भी क्या है? इंक्लूडेड है। तो कुल मिला के हमने 4,90,000 मांगे और 200 वाला ये जो एप्लीकेंट है इसने हमें 7,000 रुपए नहीं दिए हैं। इसका मतलब जो बाकी के जो अमाउंट है 4,83,000 की जो अमाउंट है वो हमें रिसीव हो चुकी है। तो देखो जनरल एंट्री क्या बनेगी, मैं यहां बना के बताता हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि कॉल्स इन एरियर की जो जर्नल एंट्री है वो दो तरीके से हो सकती है। दो तरीके से कैसे? दो तरीके से ऐसे हो सकती है मेरे दोस्तों कि या तो आप कॉल्स इन एरियर को अलग से जर्नल एंट्री में शो करोगे, या फिर आप कॉल्स इन एरियर को अलग से जर्नल एंट्री में शो नहीं करोगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप कॉल्स इन एरियर को जर्नल एंट्री में शो नहीं करते हो तो कैसे एंट्री होगी? तो मेरे दोस्तों बिल्कुल वही एंट्री होगी जो एंट्री अगर कॉल्स इन एरियर नहीं होती तब तुम जो एंट्री करते वही एंट्री यहां पर हो जाएगी। फर्क बस इतना आएगा कि आपको क्या करना है, जो कॉल्स इन एरियर की अमाउंट है उस अमाउंट को इसमें से लेस करके लिखना है। देखो जनरल एंट्री बनाता हूं मैं। जनरल एंट्री तुम्हारी बन रही है यहां पर वही बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो हमने कितने वही जनरल एंट्री करी है, मैंने कोई चेंज करा क्या इसके अंदर? नहीं, कोई चेंज नहीं करा। बस मैं क्या करूंगा कि यहां पर मांगे कितने थे, हमने ड्यू कितने करे थे? 4,90,000 ड्यू करे थे और हमारे को कितना नहीं मिला? 7,000 हमें नहीं मिला। तो टोटल 4,83,000 हमें यहां पर रिसीव हो चुके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि आपने जनरल एंट्री में कोई बदलाव नहीं करा, सिर्फ आपने जो अमाउंट लिखी है वो अमाउंट आपने क्या कर दी है मेरे दोस्तों? माइनस करके लिख दी है डायरेक्ट। अब इसकी दूसरी जनरल एंट्री भी देख लो, इसकी अल्टरनेटिव जनरल एंट्री कि या तो तुम ऐसे कर सकते हो या फिर तुम कैसे कर सकते हो, सेम जनरल एंट्री कर दो, उसमें बस कॉल्स इन एरियर घुसा दो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये जो कॉल्स इन एरियर ये आपके लिए तो लॉस है, तो क्या कर देंगे, यहां लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो मैंने क्या करा, यही जनरल एंट्री यहां पर लिख दी, बस बीच में क्या घुसा दिया? कॉल्स इन एरियर। अब मैं अलग अलग शो करूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मैंने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे? 4,90,000, पर मेरी कॉल्स इन एरियर कितनी हो गई? 7,000। और मुझे बैंक में कितना मिल गया? 4,83,000 मेरे को बैंक में मिल गया। तो या तो मैं एंट्री ऐसे कर सकता हूं या फिर मैं एंट्री ऐसे कर सकता हूं, दोनों ही तरीके सही हैं। और दोनों मेरे हिसाब से अगर आप पूछें कि किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए तो मैं इस पर जाऊंगा, क्योंकि हमें एंट्री देखते ही कॉल्स इन एरियर अलग से दिख जाता है यहाँ पर कि हाँ इतनी कॉल्स इन एरियर हुई है। जब हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे आगे, जब शेयर फॉरफीचर के जब क्वेश्चन आने लगेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर ढूंढनी पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर कि कितनी कितनी कॉल्स इन एरियर हुई है, हमें उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तब जब ये कॉल्स इन एरियर अलग से लिखा होता है तो हमें कॉल्स इन एरियर आइडेंटिफाई करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हमें फटाफट ही जनरल एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर दिख जाती है। तो ये तरीका हुआ कॉल्स इन एरियर को शो करने का। तो मेरे दोस्तों ये कॉल्स इन एरियर का टॉपिक है, इसमें मैंने कॉल्स इन और एरियर का आपको कंसेप्ट भी बता दिया और कॉल्स इन एरियर का एक बेसिक सा क्वेश्चन भी बता दिया। तो अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कॉल्स इन एरियर होगी और कॉल्स इन एडवांस भी होगी, और उसके बाद में हम शेयर फॉरफिटेड के क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि शेयर फॉरफीचर क्या होता है। फॉरफीचर आएगा और फॉरफीचर के बाद में री इशू आएगा। तो जब तक देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में और पढ़ते रहिए मेरे दोस्तों।